नमस्कार, जन्ममुखी लाइव से मैं सरोसिना प्रस्तुत है खबरें देश दुनिया की। खबर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे किसानों की। पिछले 7 माह से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए आज से ट्रैक्टर यात्रा शुरू की है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के लिए सहारनपुर के नागल से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर यात्रा पर रवाना हुए। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार किसान मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। बात यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हाल में धर्मांतरण की साजिश के खुलासे पर बोलते हुए कहा कि कोई गुमराह करके पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करेगा तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी कोई चारागाह नहीं है जो चरते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मिर्जापुर के GIC मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि न तो तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। यूपी के बंटवारे पर केशव मौर्य ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्थानीय GIC ग्राउंड से विंध्याचल मंडल के 515 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। 500 करोड़ से ज्यादा लागत की है। मुझे लगता है कि हमारे अधिकारियों को इतना बड़ा पंडाल इसलिए बनाना पड़ा। रिलायंस ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फ़ोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी 44 AGM में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन JioPhone Next लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस फ़ोन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब भी देश में 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनके पास बेसिक फ़ोन है। ऐसे लोगों की पहुंच स्मार्टफोन तक पहुंचाने के लिए कंपनी JioPhone Next पेश करेगी। JioPhone Next इस साल गणेश चतुर्थी यानी 10 सितंबर से बाजार में आ जाएगा। इस फ़ोन को रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया है। हालांकि JioPhone Next की कीमतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। बात राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान जस्टिस MA खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है, इसलिए अदालत इन्हें समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। अब बात कर्नाटक कांग्रेस में मची कलह की। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर मारामारी चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को विधायकों से कहा कि वे उन्हें आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश न करें। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं फिर से भी पार्टी के विधायकों से अनुरोध करूंगा कि वे अगले मुख्यमंत्री के रूप में बयान न दें। इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के बीच सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार के बीच एक तरफा खेल शुरू हो गया है। अब खबर जम्मू कश्मीर पर हुई अहम बैठक की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कश्मीर के 14 नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम करना चाहते हैं। केंद्र की ओर से बातचीत में राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आज़ाद ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और युवाओं के रोजगार समेत 5 सुझाव दिए। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल भी उपस्थित थे।